जो विश्राम करूं बिनते दो कर जोरे अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हजूर महाराज जी परम संत हरियाणा के यहाँ मौजूद हैं। आपको सबको मालूम है, मैं तो तुच्छ हूँ, जो भी कुछ बोल रहा हूँ उनके हुक्म से जैसा भी बुला रहे हैं वैसा मैं दो शब्द आपको कहूँगा। हजूर महाराज जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सत्संग जो है हमारा कल और परसों का था, लेकिन महाराज जी ने आज हमें समय दिया, सुबह भी आए, सत्संग दिया, शाम को भी संभाला। तो जितने भी सत्संगी भाई और बहन सेवादार हमारे आए हुए हैं, मैंने उनसे बातचीत करी, सबका हौसला बहुत अच्छा था और आशीर्वाद महाराज जी ने सबको दिया, सब खुश हैं। तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई। हजूर महाराज जी बार बार हमारे को संभालते हैं, चाहे वो कितनी भी तकलीफ़ में हों, कहीं भी हों, कितना भी काम हो, और हमारा इतना ध्यान रख करके बार बार हमें संभालते हैं। हम सब उनके बहुत ही आभारी हैं। जितने भी सत्संगी भाई बहन सेवादार आए हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और जितनी लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं, महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा है। मैं क्या कहूँ, हजूर महाराज जी का आप सब जानते हैं। सत्संग में भी महाराज जी ने कई दफ़ा फरमाया है कि हमारे पास, हजूर महाराज जी के पास कोई आने वाली गद्दी नहीं थी, न ऐसा कोई प्रबंध था, न ऐसा कोई काम था। लेकिन एक झोंपड़ी के अंदर हजूर महाराज जी ने ये अपना प्रोग्राम सत्संग का, राधा स्वामी नाम का जो है प्रचार, एक झोंपड़ी के अंदर ही शुरू किया। और इतने महान कार्य जो है, मुझे याद है हजूर महाराज जी की मौज थी और मैं ये समझता हूँ कि मुझे क्यों ले जाते थे। आज मुझे समझ में आई, पूसा रोड पर सत्संग होता था महाराज चरण सिंह का, व्यास का। तो महाराज जी के हमारे सत्संग में तो कोई भेदभाव कभी रखा नहीं, इनका तो खुला हुक्म था कि हर जगह जाते थे। तो मैं बहुत ही ऐसे अचंभे में होता था कि इतना बड़ा सत्संग, इतना बड़ा पंडाल है और इतनी बड़ी भारी सेवा हो रही है, इतना बड़ा काम है। मेरे दिल में भी ऐसी ये लालसा थी, मैं सच बताता हूँ, कि हमारा भी इतना बड़ा सत्संग होगा, हमारे भी इतने सामान्य लगेंगे, हमारे सत्संगी आएंगे, हजूर महाराज जी जो है ऐसी प्रवचन देंगे और हमारे इलाके के अंदर भी ये सत्संग फैलेगा। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और होती जा रही है। हजूर महाराज जी का आशीर्वाद है कि आप सब सत्संगी भाई बहनों का सहयोग है कि हमारा सत्संग जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और जितने भी सेवादार हैं, आप जो हैं वो बहुत ही मेहनत से और हर काम बहुत ही अच्छे ढंग से हम कर रहे हैं। ऐसा हर सत्संगों में देखने के लिए नहीं मिलता, हरियाणा में क्या कहीं भी नहीं। मैं तो छोटी उम्र में हजूर महाराज जी के ही साथ रहा हूँ और इन्होंने जगह जगह मुझे सत्संगों में ले जाते रहे हैं। और मैं ये कहता था कि महाराज जी अपनाएं, लेकिन ये महाराज जी की अपार दया थी और ये एक होने वाला आगे का था, ये तो सब जानते हैं आगे की। इसलिए हजूर महाराज जी ने वो सब जो है वो दिखाया और हमें पता लगा कि भी सत्संग कितना फैलता है, कैसे होता है। सो ये हमारी बहुत ही थी कि हमारे इलाके के अंदर भी इस तरह से कभी सत्संग होगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हजूर महाराज जी
को तो तकलीफ होती है, जगह जगह सत्संग देने के लिए जाते हैं, इतना साधन नहीं है। आप जानते हो बड़े बड़े संत महात्मा जितने हुए हैं, गद्दी हैं, उनके तो पाठक भी हैं, आने जाने का भी, रहने का भी, सेक्रेटरी भी हैं, बहुत कुछ उनका तो था। सिर्फ 1 घंटा सत्संग देते थे। और अब भी ऐसी बातें हैं, लेकिन हजूर महाराज जी की तो अपार दया है, अपार माया है, हम चाहे कितना भी कहें। लेकिन ये तो सुबह से शाम तक गांव-गांव में जा कर के हर आदमी से, हर सत्संगी से मिल कर के, बाहर वाले से, और सत्संग दे कर के, एक बहुत ही हमारे ऊपर इनकी अपार दया है। हमारे बड़े अच्छे भाग हैं कि हम इनकी शरण में आए हुए हैं, और हम जितने भी हैं हम इनके अंश हैं। ये हमारा बहुत ही भाग्य है। और आने वाले किसी वक्त के अंदर आप याद रखना, तो वो जो बाद में 1-2 पीढ़ी में आएंगे, वो अचंभा करेंगे कि आपने हजूर महाराज जी का सत्संग सुना, देखे, ऐसी बातें होंगी। क्योंकि संत महात्मा, परम संत जो होते हैं, वो करोड़ों में ही एक होता है, और कभी कभी वो आते हैं, हमेशा ऐसी बात नहीं होती। तो हम बहुत आभारी हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो हम सब मिलकर हजूर महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दें कि हम सब प्रेम से, सब मिलकर के भाई बहन अच्छी तरह से प्रेम से रहें, और जो सेवा हम कर रहे हैं इसी तरह से हम सत्संग की सेवा करते रहें। आपका आशीर्वाद रहे हमारे सिर के ऊपर, और हम जैसे सत्संग हमारा बढ़ रहा है इसी तरह से सत्संग जो है बढ़े, और जितना भी इलाका हमारा है, बाहर के भीतर के जितने भी आदमी, जितने भी जीव हैं, उनको सबको शांति मिले और सत्संग का सब लाभ उठाएं। राधा राधा स्वामी। भाई मैं और भी कया को और बोलने वाला हो तो और भी बोल सके, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई भी। भाई रतिराम जो बातें कही ठीक है, ये पुराना मेरे साथ में रहा करता था, और बार हम जाया करते थे तो साइकिल भी चढ़ा ले जाया करता था। अब भी मैं ऐसे मान मेरे पास में काफ़ी हैं, और वो उस सतगुरु की बड़ी अपार दया है। यहाँ भी ऐसे हैं जैसे जयकरण बैठा है, आप लोग तो जानते हो गए, ये से ये मेरा बहुत पुराना सत्संगी है। काफ़ी है गणपत ये बैठे, जैसे वो आवाज सिंह भोला सा से बेचारा, बहुत पुराना से। इसने किसी वक्त में किसी को नाम दिया था, अपने पता है, कई बार बताई है मैं यह बात। तो उस बात ने सुनकर के आप ये ज़रूर कहोगे कि हाँ, संत भी कर्म काटते हैं, और ये परतस परवान है। समझा? ये कहीं मैं गया था, इसने कहा इसको नाम दे दो। मैंने कहा तेरे छोरा होया सो, मैं इसकी खुशी में आया सू, और आप क्या करते हो? इसके बड़े भारी पाप करे वैसे। बोला कुछ भी हो, हमारा गांव का सत्संग चल जाएगा, ये अच्छा मानस तकड़ा। मन का तेरा छोरा नहीं जीवेगा, नहीं ये पाप तेरे लगा। बोला कोई बात नहीं। गांव के बैठे इसका छोरा 15-20 दिन गुजर गया। बोले ये कहीं मेरा छोरा वैसे गुजर जाओ, इसको नाम मिल जाना चाहिए। और उस मानस को नाम मिल के न 3, 4, 5 वर्ष वो काम किया कि मैनू कहा करता ये सतगुरु का स्वरूप है। बड़ा भारी संगत इंसान गिर जाता, कुसंगत गिर जाता, सत्संगत बढ़ जाता। इसीलिए हमारी रामायण कहती है, तुलसी दादी दुष्ट संग न दिए विधाता, तांते भलकर नर की भाषा। बुरे मानसों का संग
इतना बुरा होता जितना बुरा काम करते वो बुरा नहीं होता। इतना बुरों का संग दुखी करता। बुरा काम ना करो, बुरों का संग करण लाजो गिर जाओगे। तुम अच्छे काम ना करो, भले मानसों संग करण लाजो बड़ाई तिर जाओगे। इसलिए कई कई मानस होते हैं, जयकणे बहुत पुराना है, सत्संगी है, मैं तो आप लोग कोई ख्याल न करना न, ऐसे मैं तो इसकी अपनी इज्जत भी अपने बाप की तरह किया करता हूँ। बड़ी भारी इज्जत काम लिया। इसी तरह ये भी कहीं दूसरी जगह सत्संग जाया करता था। जब ये मेरा सत्संग सुना तो इन्होंने कहा कि आज हमने सत्संग मिल गया, हम तो और ही जगह थे। इसके आन कई लोगों ने और कहाँ गए आप? बोला आज ये आप भी देख लिए। ये गणपत रहा मोहब्बतर गणपत 2 साल तक मेरे सत्संग दे के आए, नाम दे दवाना भी नहीं, शांति रखो। 2 साल सत्संग करते रहे। वो मोहब्बत करने लग गया कि मेरे को तो गुरु भी बना दिया था। मैं पहले गुरु ने कृष्ण के दर्शन हो गए थे। मत फिर तू बनया क्यों नहीं? बोला आपका सत्संग सुनने तो मेरे विचार ही कुछ और बदल गए और मैंने असलियत का पता लग गया, नाम दिमाग भी नहीं मिलेगा। ये बैठा रही ऐसा विचार सागर विचार डाल के पढ़ा था, बहुत अड़ा बेड़ी लगाया करते थे। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं कुछ भी। वरना फिर नाम लिया, नाम लेकर के काम किया तो अपना काम कर गए। इसीलिए कहते हैं महात्मा सत्संग का घंस हो जाते हैं। कोई मेरी पिछली बात न सुन की बुरा न मान जा। जैसे चश्मे वाला प्रताप बैठे की हिस्ट्री बताऊं तो आप सारे को गई ये क्या बताती, इतना बुरा था। मन मेरा एक ही दोहा सुना था। क्या वो दोहा कौन सा था? पर तेरिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिले तो तुलसीदास जमान। के तुलसीदास जी कहते हैं उसका जमानती जो नहीं मिले तो ये दोहे के कारण ये कई और किते नाम लिया था, ये मेरे पास में आ गया। जीवन विश्व ये वो मानस है कि जैसे वाल्मीकि के था पाछे के बन जाता। जयकर्ण की तो ये बातें नहीं, तो पहले सत्संग जाया करते थे, छोटी मोटी कथा वार्ताएं सुना करते थे। तो इसीलिए मैं थोड़ी 2-4 मिनट बोलने की इजाजत है पुराना सत्संगी से जयकर्ण को दूंगा। ये मेरा पुराना मिंतर से मैं बताया न, वो खड़ा जान जाइयो। मैं तो इसकी बाप की झाड़ी इज्जत करी है, कदे तर करता रहूंगा, जीऊंगा इतना। आइए ये हो, बहुत ही अच्छा मानस है। बोलने का तो मन पद का तजर्बा के समझ बहुत अच्छा मानस है। अपना भजन सुमनता ही काम है। मैं तो इन्होंने संग में आकर के न का घनस हो जाते हैं जीव। केरा कैसे कैसे आते बताउन लागू तो तुम ये कहोगे क्या? ये मेरे पास खड़ा, इसकी हिस्ट्री बताऊं तो तुमको यू ऐसा था। हाँ, इसीलिए संता दौरान की सुधर जाते हैं सभी। इसका ये काम नहीं था ना जो अब ये जय करना, ये तो अच्छे विचारों का शुरू का ही था। मर था ये दूसरे कथा कीर्तनों में था, वो भी अच्छा होता। इसलिए ये संत मत में आया। राधा स्वामी सब भाई माता बहनों सबको मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हजूर महाराज ने मेरे को बोल के जी मैं तो कुछ बोलना ना तो सीखा और नान का गाज तक मैं बोलिया हूँ। मैं तो सिर्फ अन के चरणों की धूल था, अन की धूल में रहना चाहता हूँ। मेरे को न तो बोलना आवे और नान का गाज तक मैंने मुंह खोला है। मैं तो अन का वो ऐसे रहा हूँ जैसे पति वर्ता स्त्री अपने पति के साथ रहा कर। और मैं इस बोलने में मेरे को पता नहीं किस तरह बोला करे,
ये इनकी दया थी नहीं इतनी हन बोल दिया। मैं तो इजाज़त मांगता हूँ महाराज जी से कि मैं ज़्यादा बोलना मना नहीं आवे। लेकिन एक भाई और कैसे मास्टर जी कैसे बोल, देखो मैं उनके पास आया, मैं तो फकीर महात्मा का दौर तो जाया करते, हमारे गांव में बड़ा फकीरों का डेरा था, महाराज जी पहले भी जाया करते, उनका दौरा भी, तो मैं उनका संपर्क था। लेकिन मैं उनका दौरा बैठा, उनकी बात कथा खूब सुनी और हरिद्वार ऋषिकेश लीलकंठ में नहा भी आया, देखा भी, मेरे को कहा कि यहाँ राम मिलता है और मैं राम देखने के लिए लीलकंठ गया और वहाँ जाके देखा, वहाँ शिव जी का मंदिर था। एक चूड़ा जो झाड़ू लाने के लिए आया, बोला ये राम आ गया, इसका दर्शन कर लो। मैं बोला भाई मेरे तो ये बात नहीं दसती महाराज जी, मैं इसको राम नहीं मानू। राम के दर्शन हाँ बस तो और ही बात हो जाती है, कहीं से सुना बुजुर्गों से, और ये तो राम नहीं। मेरा तो बल्कि बुखार चढ़ गया और मैं रकी के साके ने और मेरा भाई बुजुर्ग भजन मेरा साथ था, परिवार था। मैं बोला चलो घर को, अन फकीरा का दौरा राम नहीं है, राम तो और ही कहीं मिला रहा। जब हजूर महाराज की दया हुई और अनका संग में आके करया, तो मेरे को ये पता लगा कि हजूर महाराज और संत मत और ही कुछ चीज़ है। संत मत कोरा कलाकंद और मिश्री है, और तू तो गुड़ की लड़ी भी नहीं थी तेरे तो पास। तो वो अन की अपार दया से कि संत मत कोरी कलाकंद और मिश्री है, और ये हजूर महाराज परम संत धुर जगाता है हमारे इस बैकवर्ड इलाका को त्यागने के लिए, और अन्न के बगैर हम हमारे कोई सोच में बात आती भी नहीं। लेकिन इनकी पूरी ताकत और वो पूर्ण हमारे को आज हरा भरा और तमाम इलाका कर दिया। और हमारे और भी संत आया करते, कबीर पंथी को आया करते, और वह सुल्फा दारू भांग पिया करते, सारी रात शब्द गाया करते। वो चौधरी इंद्राज बादरी का उनकी प्रणाली थी, उनका भी मैंने सारा सत्संग सुने। मेरा भाई तो उनके पास 60 साल रहा, और उन्होंने कहा चौधरी साहब ने कि भजन तेरे को संत घना ही मिल जाएगा। तो हजूर महाराज किसी दया हुई, हमारा तो झुपड़ी में जाके दर्शन दिए, और उनने आज जो कुछ देन है वह सारी अन्न की है। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ। राधा ये तो तुम बोलते हैं, आप बोलते हो बोल लें, नंबर तो आवेगा। सच किसी ने बोला मन के वेरा मन तो दिखे तो बोला बोल नफे बोल दे तो बोल दे। भाई मैं तो किसी नाम तो इन्हों ले दिया था, को और कोई बोलना हो, किसी का लहर उठ रही हो तो और आ जाओ बोल लो। है कोई ऐसा बोलने वाला जिसका बिरह हो, लगन हो? अरे जयकर्ण ते भी अच्छे बोल दोगे, तुम जयकर्ण बोलना है को नहीं आओ था, यो ही बोल गया। तू ही बोल ले, पत्नी का मैं बोलू बोल। किशोरी बोलता बोले दिया। किशोरी लाल जी, हजूर का हुक्म साहब बोलना चाहते हो तो आ जाओ। बोलोगे के? अच्छा दोनों सगे सगे बोल दो भाई।
माधो ने बुला लो, आप ना बोल दो तो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हजूर महाराज जी शाम को भी आपको दर्शन देने के लिए आए थे और उस बहाने से 1 घंटे के लगभग प्रवचन आपको दिए। और आने का मुख्य मुद्दा भी यही था कि जितने सेवादार आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाएंगे और उनको सेवा में और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए हजूर ने एक एक को दर्शन भी दिए हैं और उनसे लगभग सबकी बात भी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, सत्संग का प्रोग्राम तो 6 और 7 तारीख का है और उस 2 दिन के दौरान हजूर महाराज जी कम से कम भी 4 या 5 सत्संग देंगे। नामदान का भी प्रोग्राम होगा। उसके बावजूद भी मिलने वाले, दूर से आने वालों के लिए अलग से समय होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको तो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होगी। हम तो जैसे तैसे आराम भी कर लेंगे। तो वो 2 दिन का समय इतना व्यस्त रहने का है। हर सेवादार से मैं हजूर महाराज जी की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सेवादार अपनी पूरी निष्ठा से, लगन से और पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आपको सौंपी गई है उसमें कोई कसर न उठा के छोड़ेंगे। रही बात हजूर महाराज जी ने बोलने के लिए कहा है, तो ना तो कोई मैं इतिहास अपना बताऊंगा और ना ही किसी आपका जिक्र करूंगा। क्यों कि जितने भी आए हैं संतों की शरण में तो वही आते हैं जो किसी न किसी तरह से दुख से, बीमारी से, संसारिक चीज़ों से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं जिनको चाह होती है अपने घर जाने की या परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन उस प्राप्ति के लिए आपको घूमने की, भटकने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुके हैं और वो आपके सामने विराजमान है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, निष्ठा का, विश्वास का, श्रद्धा का, यकीन का और निश्चय का। जिसका अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, निश्चय है और पूरी श्रद्धा है, उसको ना भजन की जरूरत है, ना सुमरण की जरूरत है और ना कोई उसको आसन लगाने की जरूरत है। लेकिन समर्पण पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अगर उसके दिल में भाव है सत्संगियों के खिलाफत की, तो सत्संगियों की खिलाफत नहीं, वो गुरु की खिलाफत है। गुरु जिसे प्यार करता है उसको हमें भी प्यार करना चाहिए। हजूर महाराज जी सत्संग में कहते हैं कि उस मालिक से मिलना चाहते हैं तो मालिक की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करो। तो हजूर महाराज जी से प्यार करना चाहते हैं तो जो इनकी संगत है उनसे प्यार करेगा, वो हजूर महाराज जी से प्यार करेगा। वैसे तो हम हजूर महाराज जी के बनना चाहते हैं, लेकिन आपस में सत्संगियों की विरोध की बात करते हैं, द्वेष के विचार करते हैं। वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो दूसरों का तो नहीं बिगाड़ेगी, आपको खुद को खत्म कर देगी। क्यों? उसका जो अंकुरण होगा वो आपके दिल दिमाग में होगा। फिर आप भक्ति किस बात की करोगे? ये तो ऐसी है जैसे फसल में खरपतवार का पैदा हो जाना। जब खरपतवार है खेत में, दूसरी घास उग जाती है उसके साथ में, अगर उसमें आप खाद डालोगे तो खाद फसल को नहीं लगेगी, उस घास फूस को लगेगी, वो फसल से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज अपने हृदय को साफ कर लेना। हृदय की जब सफाई कर दोगे, उस खरपतवार को जब आप हटा दोगे उससे, फिर उसमें खाद डालोगे तो फिर फसल दुगनी चौगुनी हो सकती है। और आपको तो ये बात या भाव लाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको संग मिला है किसका? हरियाणा के संत नहीं है, हिंदुस्तान के संत नहीं है, दुनिया की जो संतों की उच्च कोटि के संत हैं उनमें से एक हैं। ये मैंने बात क्यों कही कि शायद और भी कोई हो सकता है। हमें इतना तो ज्ञान नहीं कि और भी कोई जिस पदवी पर ये आसीन है वहां तक पहुंचा हो,
लेकिन जब तक हमने नहीं देखा तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन आज के युग में दावे के साथ कह सकता हूं, और आप सभी जानते भी हैं, ये तो इतनी बात है कि इनका मिलनसार स्वभाव, दया बचपन से ही हजूर महाराज जी ने जो अपनाई है। क्योंकि करनी के संत जो होते हैं वो दुख में ही पैदा होते हैं। दुखियों के दर्द को जानने के लिए उनको हर हालात से गुजरना पड़ता है। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, लेकिन उस सत्पुरुष ने ऐसे पुरुषों की ड्यूटी इसी प्रकार से लगाई होती है और वो ऐसे ही हालत में पैदा किए जाते हैं। किसी भी संत की जीवनी आप पढ़ के देखिए, उनके आप वृत्तांत सुनिए, सबकी बात आपको एक जैसी मिलेंगी, मिलती जुलती दिखाई देंगी। अब हजूर महाराज जी कहने को कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूं या मेरी बात है, लेकिन जो जिस बात का अमली जामा हजूर महाराज जी ने पहनाया है शायद किसी संत ने पहनाया हो। अच्छा ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करनी इनके मुकाबले में नहीं है। ऐसा क्यों? श्रृंगार तो इसलिए किया जाता है कुरूपता को दबाने के लिए, और जिसको कुरूपता है ही नहीं तो श्रृंगार क्यों करेगी? वो जो बनावटी बातें हैं वो आडंबर हैं, वो संसार की जीवों को बहकावे में डालने की हैं। जो स्पष्ट चीज है, जो एकदम स्वच्छ है, वो जैसे ही आपके सामने आएगी आपको अपने आप परख हो जाएगी। ना आपको यहां लाया गया है और ना ही आप यहां अपनी मर्जी से आए हो। संतों का जितने जीवों को पार उतारने का जिम्मा होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है, वो जीव देर से अबेर से उनकी शरण में अवश्य आएंगे। तो आप भी किसी के कहने से या अपनी बुद्धि से, अकल से सोच के नहीं आए। आपका अधिकार था इनकी शरण में आने का, आपका अधिकार था उद्धार होने का इनके चरणों में आकर। वो समय आपको मिला है, और आने वाले समय की बात मैं नहीं कहा करता। मैंने तो आज से 2 या 3 साल पहले हजूर महाराज जी आपके सामने विराजमान हैं, इनकी कृपा से मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली थी। मैंने कहा था जी 2-4 साल में सत्संग में ऐसा हो जाएगा कि सब काम करने वाले अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। और आज हम साक्षात ये देख रहे हैं, सभी आप निस्संदेह सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सेवा कौन कर रहा है। सभी काम अपने आप हो भी रहे हैं, आप आराम से भी हो, सेवा भी करते हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर वो शक्ति देखने की, वो करामात जानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने बैठी है। अब बात है सिर्फ श्रद्धा की, और भक्ति होती है श्रद्धा की, यकीन की, विश्वास की, सिर्फ निष्ठा की। और जिसकी निष्ठा हजूर के चरणों में पक्की है तो उसका काम भी पूरा है। तो मैं तो ना आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था, हजूर का हुक्म था। तो ये 2 बात मेरे से, इनकी कृपा से या मेरी जबान से बुलवाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया, तो मैंने 2 शब्द ये बोल दिए। इसमें शायद मैंने गलत भी कह दिया हुआ, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात की धृष्टता मैंने की हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब हजूर महाराज जी थोड़ा समय वचन फरमाएंगे, और उसके बाद तो जैसा आपको प्रोग्राम बताया गया है वैसा चलता रहेगा। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साह, राधा स्वामी। भाई रतिराम भी बोलिया,
जयकर्ण भी, मास्टर भी, सब एक ही बात बोलते रहे कि महाराज जी ऐसा, महाराज जी ऐसा है। महाराज जी कुछ नहीं है न, जो कुछ है वो मेरे दातार मान साहब की दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी और दयाएं बनी रहेगी। वो एक छुपे है रुस्तम थे, वो करणी के धनी थे, इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। संग का फर्क होता है। आप लोगों बुरा माने मेरा क्या ले, एक बात बताऊं, मल क्या हो इस मन की लख सो मानवी, तन की लख सो साध, तन मन दोनों की लख उसका मता अगाध। अगर कहने तो मान जा तो क्या देवता हो, इशारा कहने मान जा तो मानस से, इशारा मान जा देवता सी डाल सी कया कर। जो इंसान कहने तो मान जाता है उसको मानस कहा जा से। कई कई ऐसी बातें हो जाती हैं। मास्टर बुरा माने तो मेरा के लेगा, रतीराम माने तो केला, जयकर्ण माने तो। बात जब आ जाती है जान करना चाहिए। मास्टर कितनी बातें कही, लंबी चौड़ी कही, गुरुत ये हो वह हो। यही मास्टर मेरे माड़ी बात होंदी तो सामने आँख काढ़ा करता था, बराबर बोलिया करता था। एक जयकर्ण की मेहरबानी से इसके ऊपर कि जयकर्ण कहा मैं सत्संग किया से भाई तू नया आया से, इसलिए संग तेरे कहते हैं। यह भी न कह वर्ष कि मेरे आगे बोल नहीं सकता, कभी इसने पता नहीं था न। जब इन्हें दो चार कही कि बहुत बुरी बात है साम बोलना, कोई बात होंगी। अब कुछ भी होता है, ये बात जिसने 17-18 वर्ष हो गए मेरे पास में आए न, ए सत्संगियों इन आया उस में यह बात कही थी कि इस आश्रम में मेरी लाश अर्थी लकड़ेगी। कुछ भी हुंदे रहो चाहे वो तो आगे मौज मालिक की, के पता के होना और के हो जाए। मगर सत्संग को सत्संग ही होता है। मेरे ज्यादा तो शान जयकर्ण का मानना चाहिए इसने कि ने ये बातें कही, उसका सत्संग करेड़ा था महात्माया का। कहीं भी किसा सत्संग करो, जो पतिव्रता औरत अपने पति के सामने एक बार बोल देती है तो वह गिर जाती है। गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने अगर बोल देता उसकी गिरावट आ जाती है। मैं तो गृहस्थियों की बातें बताता हूँ आप लोगों ने कि गृहस्थियों का धर्म ये है कि कभी भी अपने बच्चों का आगे अपनी धर्म पत्नी ने गाड़ मत, उल्ट मत बोलो न। जब तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों की बहू हैं और परिवार सुनता है और तुम गंदे बोल दोगे अपनी धर्म पत्नी, है बहुत बुरी बात से। वह परवाणु घूमते रहते हर वक्त और तुम्हारी औलाद को भी गंदा बना देंगे। क्यों बनाएंगे? वो अपनी माँ के प्रति बुरे विचार सोचने लग जाए कि मेरा बाप ये कह रहा था, गंदा बोला, मेरी मामी ये ऐब है, तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए स्त्री को भी अपने पति को कभी भी गलत न बोलना चाहिए। जिसकी नींव कमजोर होती हो मकान कैसे चिढ़ा जाएगा? जिसकी नींव कमजोर होती है वो गिर जाएगा। जिन मकानों की नींव कमजोर थी पानी के भरने तो सब पाट गिर गए, और जिनकी मजबूते नींव थी पानी चढ़ गया उनमें 10-10 हाथ फिर भी जू के तू से। वो क्यों गिरे? उनकी नींव कहीं तक कच्ची रह जाती है। इसलिए संत मत में नींव को मजबूत कराया जाता है और नहीं करते। क्यों? कथा वार्ता तो नींव मजबूत नहीं होती न, कीर्तन रोज करने तो नींव मजबूत नहीं होती न।
तुम रोज कथा सुनते रहो, नीम मजबूत क्यों खुद एक कथा सुनते हैं? उन कथाओं का असलियत का पता तो आप लोगों ने नहीं न, कि उनका काम सीखो, जिन वह कथा बनाई थी वह बातें सीखो। कथा तो बनाने वाले बना के, जिनने कथा बनाई उनमें कौन सा दम था, उनमें कौन सी ताकत थी, उनमें क्या सदाचार था, वो सदाचार सीखो।